बहुत आग लग रही है, कौन बुझाएगा? कौन बुझाएगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट आई है पूरे मध्य प्रदेश से, और अभी 9 घंटे लग गए थे कहां आग बुझाने में? कौन से शहर में? इंदौर में। मशहूर शायर कैफ भोपाली का एक उम्दा शेर है, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। इस शेर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है और कई तरह की आग लगती है, आप जानते हैं। ये आग जो जलने वाली लगती है उसकी बात कर रहा हूं। गर्मी आते ही सबसे ज्यादा खबरें आग लगने की आती हैं। कहीं घर में आग लग रही है, कहीं फैक्ट्री में, तो कहीं खेतों में। लेकिन आग लगने के बाद बुझेगी किसी को नहीं पता होता। हाल ही में इंदौर के पीथमपुर की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में 9 घंटे से ज्यादा समय लग गया भाई साहब, 9 घंटे। इसलिए आज हमने भी मध्य प्रदेश के कुछ बड़े शहरों के अग्निशमन विभाग की तैयारियों का जायजा लिया है। और आप भी देख लीजिए कि आपके शहर में अगर भगवान न करे आगजनी की घटना हो जाती है तो कितने देर में आग को बुझा लिया जाएगा? क्या आपके शहर का ये विभाग आग बुझाने वाला ठीक ठाक है? नहीं है। आपको जानना है? देख लीजिए खबर करें उससे पहले 4 तस्वीरें देख लीजिए। ये चारों तस्वीरें मध्य प्रदेश में हाल ही में लगी आग की हैं। पहली तस्वीर इंदौर के पीथमपुर की है। पीथमपुर की पाइप फैक्ट्री में 11 अप्रैल को भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि काबू पाने में 9 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था। हालात ये थे कि आग का धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। दूसरी तस्वीर शिवपुरी की है, जहां गेहूं के खेतों में इतने भीषण आग लगी थी कि आग बुझाने गई दमकल विभाग की गाड़ी ही जलकर राख हो गई। तीसरी तस्वीर ग्वालियर की है और यहां भी खेत में आग लगने से करीब 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। कुछ यही हाल छतरपुर का भी था। यहां भी आग लगने के बाद कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ये तो केवल कुछ खबरें ही हैं, लेकिन गर्मी का सीजन शुरू होते ही ऐसी खबरों का आना आम हो जाता है। इसलिए आपकी चिंता करते हुए विस्तार न्यूज ने प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में अग्निशमन विभाग की क्या तैयारी है इसका हाल जाना है। बात जबलपुर की करें तो 28 लाख की आबादी वाले इस शहर में दमकल विभाग के पास केवल 11 गाड़ियां हैं। उसमें भी 5 गाड़ियां ऐसी हैं जो 15 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। मतलब ये गाड़ियां अब आग बुझाने के काबिल नहीं बची हैं। वही दमकल विभाग के पास केवल 4 फायरमैन हैं। इससे ज़्यादा जरूरत पड़ने पर व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे रहती है, जबकि जरूरत के हिसाब से जबलपुर में दमकल की 22 गाड़ियां होनी चाहिए और 450 कर्मचारियों की जरूरत है। वहीं ग्वालियर की बात करें तो दमकल विभाग का हाल ये है कि शहर में हाई राइज बिल्डिंगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुछ साल पहले दमकल विभाग ने 5 करोड़ रुपए खर्च करके ऊंची बिल्डिंगों की आग बुझाने के लिए खास मशीन खरीदी थी। लेकिन हाल ये है कि मशीन खरीदे 5 साल हो गए, लेकिन दमकल विभाग इसको चलाने वाला ऑपरेटर आज तक नहीं ढूंढ पाया है। देखिए अग्निकांड केवल वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी जलाकर राख कर देता है। ऐसे अग्नि हादसों से बचने के लिए दमकल विभाग तैनात तो रहता है, लेकिन बिना संसाधनों के। जबलपुर का दमकल विभाग दम तो भरता है, लेकिन बिना संसाधनों के कहीं न कहीं उसका दम निकलते हुए भी नजर आता है। वर्तमान में जो गाड़ी आपको नजर आ रही है ये 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, यानी कि अब ये दौड़ने की स्थिति में नहीं है। अब यहाँ बात केवल संसाधनों की नहीं है बल्कि कर्मचारियों की भी है। जबलपुर का दमकल विभाग कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है। जरूरत तो सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन काम चल रहा है केवल 4 के भरोसे। आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? 1 साल से। 1 साल से हो गए। तो इसके पहले कोई प्रशिक्षण लिया था आपने अग्निशमन का या फिर सीधे भर्ती हो गया? सीधी भर्ती। मैं नागपुर NAFS से प्रशिक्षण लिया हुआ हूँ। कोई प्रशिक्षण आपने लिया था? नहीं, यहाँ सीनियर लोग सिखाते हैं हम लोगों को प्रतीक्षा कर। प्रशिक्षण आपने? जी। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी की वजह से रोज आए दिन आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इसको लेकर नगर निगम गंभीर नहीं है। हाइड्रोलिक मशीन है और पिछले 5-6 साल से ये शोपीस बनकर रह गई है और इसका कारण ये है कि अभी तक इस मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर और फायरमैन नगर निगम के पास नहीं है। दमकल विभाग के इस हाल पर हमने दोनों शहरों के जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश की है। ग्वालियर में तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है भाई साहब, लेकिन जबलपुर के महापौर ने बात की है। क्या कहा है सुनिए।
4 जगहों पर हम लोग वहाँ से काम करते हैं। लगभग 100 हमारे पास कर्मचारी हैं, 4 प्रशिक्षित हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं, बाकी आउटसोर्स हैं। इन सब के ढांचे के साथ और एक हमारे पास TTL गाड़ी है, टर्न टेबल लैडर जो है, जो लगभग 56 मीटर तक, मतलब ये मान के चल सकते हैं हम कि 25 मंजिल तक, मध्य प्रदेश की इकलौती गाड़ी है, 10.5 करोड़ रुपए की इम्पोर्टेड गाड़ी है हमारे पास, जो 25 मंजिल तक जाकर आग को बुझाने का काम, धुएं को बुझाने का काम कर सकती है। सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। जबलपुर और ग्वालियर की बात हो गई, अब राजधानी भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में भी हाल कुछ ग्वालियर जैसा ही है। भोपाल में भी दमकल विभाग ने हाई राइज बिल्डिंग की आग बुझाने के लिए नई मशीन खरीदी तो है, लेकिन हालात ये हैं कि दमकल कर्मचारियों को नई मशीन ऑपरेट करना ही नहीं आता। मशीन को खरीदे हुए 4 साल हो चुके हैं सोचिए, लेकिन इतने सालों बाद भी भोपाल का दमकल विभाग अपने कर्मचारियों को ये मशीन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं दे पाया है। भोपाल में दमकल विभाग का क्या हाल है, विवेक राणा दिखा रहे हैं, देखिए। मेरे पीछे जो आधुनिक जो मशीन खड़ी है वह राजधानी भोपाल में करीब 3 साल पहले 5 करोड़ में खरीदी गई थी। और इस पूरे मशीन की यदि बात करें तो आधुनिक मशीन है, जो ऊंची ऊंची जो इमारतें रहती हैं उस पर जब आग लगती है तो इसी मशीन के माध्यम से कहीं ना कहीं आग बुझाने का काम किया जाना था। आधुनिक मशीन को ऑपरेट करने वाला जो व्यक्ति है वह अभी तक नहीं मिल पाया है, ना ही इस मशीन को ऑपरेट किया गया है। बात की जाए राजधानी भोपाल के फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की यदि बात करें तो उनको बड़े लंबे समय से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसके चलते ये जो आधुनिक जो मशीन है, जिसके चलते वह इस आधुनिक मशीन को नहीं चला पा रहे। सुप्रजन जी, यदि बात करें ट्रेनिंग की तो आपको ट्रेनिंग दी गई है क्या पूरी तरह फायर ब्रिगेड की? सर ये कई भी जो हमारे डिप्लोमा जब से ट्रेनिंग लगने के साल पहले, आज कम से कम 5 साल पहले आग बुझाने के चलते जान भी जोखिम में डालना पड़ता है। अभी आपको कर्मचारी ने बताया कि ये भी कहीं आग बुझाने गया था फायर कॉल पे, इसके हाथों में जो है ये आग का लपट लगी। ब्रांच नहीं छोड़ सकते हैं, आपको आग के सामने डट करके दुश्मन की तरह लड़ना पड़ता है। इस हालत पर महापौर मालती राय क्या कह रही हैं, उन्हें भी सुनिए। फायर सेफ्टी की चर्चा संज्ञान में आई है कि वहां पर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो ट्रेन नहीं है। उस पर हम विचार करके अधिकारियों से बुलाकर और जो ट्रेन नहीं है उनको ट्रेनिंग करवाने की योजना बनाकर या तो ट्रेन व्यक्ति ही आए या फिर उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, इस पर हम विचार करके और काम करेंगे। कुछ कार्य योजना तैयार की जा रही है नगर निगम से? बिल्कुल, इसकी कार्य योजना तैयार हो रही है। 9 घंटे अगर लग जा रहे हैं किसी शहर में आग को बुझाने के लिए, तो प्रदेश के बड़े शहरों में ये हालात चिंताजनक हैं। हमारा मकसद, हमारी कोशिश ये है कि गर्मी के दिनों में जिस तरह से भीषण आग दिखाई दे रही है शहरों में, उसे बुझाने के लिए कम से कम पर्याप्त व्यवस्था तो शहर में होना ही चाहिए। एक विभाग उसके लिए बाकायदा आरक्षित किया गया है, तो फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं?